क्या होगा जब एक योग्य महिला जो अपनी मेहनत से पद की हकदार हो सिर्फ इसलिए अवसर से वंचित कर दी जाए क्योंकि वो मां बनने वाली है? यह अन्याय किसका भार उठाएगी? सुबह का आसमान हल्की सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था, मानो एक नई उम्मीद लेकर आया हो। पिछली रात जय और जिया ने तय किया था कि वे अगला दिन साथ साथ ऑफिस जाएंगे। एक नई शुरुआत, नई जोश और आने वाली चुनौतियों को पूरी ईमानदारी से संभालने के संकल्प के साथ दोनों समय से पहले उठ गए, तैयार हुए और एक मुस्कान के साथ घर से निकले। उनके कदमों में वही उत्साह था जो कोई नई यात्रा शुरू करते समय महसूस करता है। ऑफिस पहुंचते ही माहौल बदल गया। जय के लिए ये सिर्फ एक और दिन नहीं था, वो टीम मैनेजर था और उसकी जिम्मेदारियां हमेशा उसके चेहरे पर एक गंभीर लेकिन आत्मविश्वासी भाव बनाए रखती थीं। जैसे ही वो अपनी सीट पर पहुंचा, उसने अपनी टीम को मैसेज किया कि वे मीटिंग रूम में टीम बिल्डिंग सेशन के लिए इकट्ठा हों। जिया भी उन रिपोर्टीज में से एक थी। हालांकि अधिकांश लोग अभी तक ये नहीं जानते थे कि जय और जिया एक दूसरे के जीवन साथी भी हैं। टीम बिल्डिंग सेशन शुरू हुआ तो माहौल अनौपचारिक, हल्का फुल्का और हंसी से भरा हुआ था। धीरे धीरे बातचीत के बीच जब टीम को पता चला कि जय और जिया विवाहित हैं, तो सबके चेहरों पर आश्चर्य और खुशी का मिश्रण उभर आया। टीम ने इस बात का स्वागत किया और इसके कारण टीम में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। इस टीम में करीमा नाम की एक सीनियर सदस्य भी थी जिनकी जिया से अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ बैठती थीं, साथ काम करती थीं और कई बार लंच भी साझा करती थी। उस दिन जब दोनों लैपटॉप पर एक काम को पूरा कर रही थीं, करीमा ने धीमी आवाज में कहा, जिया, मैं शायद 2 महीने बाद मैटरनिटी लीव पर जाऊंगी। पिछले 15 सालों से काम कर रही हूँ और पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा ऑटोमेशन किए हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रमोशन की नामांकन लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। क्या मैं सच में इसके काबिल नहीं हूँ? उनकी आवाज में छिपी थकान और उम्मीद दोनों महसूस की जा सकती थी। जिया को ये बात दिल से लगी। वो जानती थी कि करीमा अपनी जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से निभाती थी, चाहे ऑफिस हो या घर। उसी दिन लंच के दौरान जय और जिया कैंटीन में मिले। जिया ने तुरंत बात उठाई और कहा, जय, तुम्हें पता है करीमा 2 महीने बाद मैटरनिटी लीव पर जाएगी और वो सच में प्रमोशन की सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट है। उसने 15 साल दिए हैं इस कंपनी को, इतने ऑटोमेशन किए हैं, फिर सिर्फ इसलिए कि वो लीव पर जाने वाली है उसका नाम नहीं भेजा गया? ये सही नहीं है। जय ने गंभीरता से बात सुनी। वो एक मैनेजर था, लेकिन उससे पहले एक इंसान था। उसने महसूस किया कि जिया पूरी तरह सही कह रही है। हाँ, उसने सिर हिलाते हुए कहा, इस बारे में बात करनी चाहिए। किसी की मातृत्व या किसी भी कारण से उसके अधिकार छीने नहीं जा सकते। अगले ही दिन जय ने लीडरशिप के साथ एक मीटिंग शेड्यूल की। वो साफ और आत्मविश्वास से बोला कि टीम के अनुसार करीमा ही सुपरवाइजर पद के लिए सबसे उपयुक्त है और मातृत्व अवकाश उनकी योग्यता पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता। उसने अपने तर्क तथ्यों और टीम फीडबैक के साथ रखे। लीडरशिप पहले थोड़ी चुप रही, लेकिन फिर जय के बिंदुओं ने सभी वरिष्ठ सदस्यों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अंततः वे सहमत हुए। उसी शाम घोषणा की गई कि करीमा का नाम सुपरवाइजर पद के लिए आधिकारिक रूप से भेज दिया गया है और मातृत्व अवकाश से लौटते ही उन्हें ये पद दिया जाएगा। साथ ही वे जूनियर्स को ट्रेनिंग भी देंगी। जैसे ही ये खबर टीम तक पहुंची, खुशी की लहर फैल गई। करीमा की आंखों में चमक थी, सिर्फ खुशी की नहीं बल्कि उस सम्मान की जो वर्षों की मेहनत के बाद मिली थी। टीम तालियां बजा रही थी और इस बीच जय और जिया एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके मन में एक ही बात थी, किसी का मातृत्व उसकी पहचान या उसकी परिस्थितियां उसके अधिकारों को नहीं छीन सकती। कहानी का सार यही था, दुनिया बदल रही है और बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां कोई खड़े होकर कहता है सबको बराबरी का हक है। और उस दिन जय, जिया और पूरी टीम ने ये कदम मजबूती से उठाया।